पिछले एक महीने से अमेरिका और ईरान का ये संघर्ष एक युद्ध कम और एक रणनीतिक सर्कस ज्यादा लग रहा है। तो आखिर इसे जोकरों की जंग क्यों कहा जा रहा है? चलिए इन खुफिया दस्तावेजों की पूरी कहानी समझते हैं। देखिए, ये पूरा मामला एक बुनियादी धोखे से शुरू हुआ। ट्रंप ने कहा कि बात चल रही है और ईरान भीख मांग रहा है, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया कि पिछले 30 दिनों से कोई डायलॉग ही नहीं हुआ है। व्हाइट हाउस का ये बेढंगा रवैया अब दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। इस युद्ध का असली मकसद क्या था, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि इसके गोल पोस्ट्स रोज बदल रहे हैं। एक तरफ सेनेटर रूबियो अपने नए सैन्य टारगेट्स गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप के पुराने वादे कहीं खो गए हैं। और इसी कंफ्यूजन के बीच अमेरिका से एक ऐसी रणनीतिक भूल हो गई जिसका ईरान ने पूरा फायदा उठाया। ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर इतना सटीक हमला किया कि अमेरिका को सदमे में डाल दिया। ये कोई आम हमला नहीं था। ईरान ने चुन चुन कर उन जहाजों को निशाना बनाया जो अमेरिका के सपोर्ट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी थे। AWACS गए, टैंकर्स गए, मतलब साफ था, अमेरिका इस इलाके में अब अंधा और बहरा हो चुका है। लेकिन अफरा तफरी सिर्फ मैदान में नहीं थी। अमेरिका के अंदर खुद युद्ध सचिव पर आरोप लगे कि वो इस जंग से अपना पर्सनल मुनाफा कमा रहे हैं। और ऊपर से ट्रंप का वो अजीबोगरीब बयान कि हम फावड़ा लेकर जाएंगे और न्यूक्लियर साइट्स को खुद खोदेंगे। क्या ये रणनीति है या कोई मजाक? इस सियासी तमाशे के बीच ईरान के आम लोगों को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज पर बॉम्ब्स गिरे, 2000 से ज्यादा मौतें, जिनमें सैकड़ों मासूम बच्चे शामिल हैं। कैंपेन सैन्य टारगेट से हटकर अब सोसाइटल पनिशमेंट बन चुका है, और इसका असर अब सीधा अमेरिकन लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। ऑयल प्राइसेस $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। भयंकर महंगाई का ये झटका ट्रंप की लोकप्रियता को ले डुबाया है। वो आज मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे अलोकप्रिय प्रेसिडेंट बन चुके हैं। एक महीने की इस तबाही के बाद अमेरिका पहले से भी बदतर हालत में है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस महंगी और अराजक लड़ाई का असली विजेता आखिर कौन है?